संजीर, गहना जेवर या संजीर। क्या हुआ बेटा, इतनी परेशान क्यों लग रही है तू? और आयुष्मान और कजरी कहाँ है? कजरी? पता नहीं कजरी क्यों जिद कर रही थी साथ जाने के लिए। कजरी डॉक्टर बाबू के साथ जाने की जिद काहे कर रही थी? हम डॉक्टर बाबू को फोन करके देखते हैं। डॉक्टर बाबू फोन काहे नहीं उठा रहे? पता नहीं दोनों कहाँ है, रास्ते में भी कहीं नहीं दिखे और ऊपर से अब ये फोन भी नहीं लग रहा है। बड़े घर की छोटी बहू 16 जून से रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर। चलो आराम से। अरे तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अरे ऐसे कैसे ठीक है, लग तो नहीं रहे हो। अरे इतनी तबीयत खराब है, एक काम करते हैं हम वहां पे जाके ना आराम करते हैं। चलो। नहीं मैं आराम नहीं कर सकता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पर मुझे गहना के पास पहुंचना है। मैं देखता हूँ शायद कोई मदद मिल जाए। कोई है? कोई है यहाँ पे? हेलो, कोई है? कोई नहीं है यहाँ, मतलब आज हम दोनों अकेले हैं और यहाँ कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा हमें। वहाँ फोन है, मैं गहना को कॉल कर लेता हूँ। हमें कुछ भी करके आयुष्मान को रोकना होगा। हम कजरी को फोन करते हैं। कजरी डॉक्टर बाबू के साथ है, शायद हमारे डॉक्टर बाबू से बात हो जाए। हाँ कर बेटा। ये क्यों फोन कर रही है? गहना का फोन क्यों नहीं लग रहा है? अभी कजरी फोन काहे नहीं उठा रही है? भाई हम अभी डॉक्टर बाबू को देख कर आते हैं, हमें देखना होगा वो कहाँ है, वो ठीक तो है ना? हम अभी आते हैं। अरे नहीं बेटा, मौसम कितना खराब है और बेटा तू इस हाल में कहाँ जाएगी? पता नहीं माई, लेकिन हमें बहुत घबराहट हो रही है। पर माई देखिए ना, मौसम भी ऐसे जैसे कोई हमें चेतावनी दे रहा हो। माई हम डॉक्टर बाबू को देख कर आते हैं, वो ठीक तो होंगे ना? हम अभी आते हैं माई, आप चिंता मत करना। कहना बेटा अपना ध्यान रखना। हे भोलेनाथ, मेरे बच्चों की रक्षा करना। मेरा फोन क्यों नहीं लग रहा है? अरे से बाद में फोन कर लो ना। इतनी कमजोरी, तुम बैठ जाओ। चलो यहाँ पे बैठो। बैठो बैठो यहाँ पे बैठो। मैं नहीं चाहती कि आज कोई भी मेरे को और तेरे को डिस्टर्ब करे। ठीक लग रहा है अभी तुम्हें? सर में दर्द हो रहा है, दबा दूं मैं? नहीं, कहा ना मैं ठीक हूँ। अरे कहाँ जा रहा है तू? श्री हे भोलेनाथ, हमारे डॉक्टर बाबू का ध्यान रखना। हम ऐसे हार नहीं मान सकते, हमें डॉक्टर बाबू तक पहुंचना है। ये क्या कर रही हो तुम? वो अपन को ना बिजली के कड़कने से बहुत डर लगता है, इसलिए घबराकर तुम्हारे गले लग गई मैं। कच्ची हमें यहाँ से चलना चाहिए, पर मौसम भी बहुत खराब है और अगर बारिश आ गई तो रास्ते में पानी भर जाएगा। चलो। अरे ऐसे कैसे चलना चाहिए? अरे देखो तो, तुम चल भी नहीं पा रहे हो, कैसे जा सकते हैं हम? अभी तेरी हालत ठीक नहीं है। मैं तो कह रही हूँ यहाँ पे हम आराम करते हैं। अरे तुम थोड़ा दूर रहो ना मुझसे, बार बार छूने क्यों लगती हो मुझे? भड़क क्यों रहा है? हाँ मतलब शांत हो जाओ,
तुम यहाँ पे बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। बैठो। आज मैं तेरे साथ अकेले टाइम स्पेंड करके रहूंगी। मैं बस अकेले थोड़ा टाइम बिताना चाहती हूँ तेरे साथ, तो इस टाइम को खराब मत करो। घबराना नहीं, क्या ना, अपना ख्याल रखना। डॉक्टर बाबू की गाड़ी। यहाँ तो कोई भी नहीं। डॉक्टर बाबू और खशी का है। गाड़ी यही खड़ी है लेकिन वो लोग नहीं है। पेट्रोल यहाँ कहाँ गिरा है? ये तो ऐसे लग रहा है कि किसी ने इसे जानबूझकर तोड़ने की कोशिश की हो। कोई ऐसा काहे करेगा? कोई ऐसे जानबूझकर गाड़ी की टंकी काहे फोड़ेगा? कहीं ये सब कुछ कजरी ने तो नहीं किया है? क्या हुआ बेटा, इतनी परेशान क्यों लग रही है? और आयुष्मान और कजरी कहाँ है? कजरी भी डॉक्टर बाबू के साथ गई। हाँ बेटा, अजीब सी जिद कर रही थी वो लड़की। नहीं, हम किसी को इसे हमारे विश्वास का फायदा नहीं उठाने देंगे। हमें जल्द से जल्द डॉक्टर बाबू और कजरी को ढूंढना होगा। हम क्या कर रहे हैं? फोन, हाँ फोन लगाते हैं। नहीं कहना, आज नहीं। आज मैं तुम्हें हमारे बीच में नहीं आने दूंगी। The number you have called is currently switched off. Please try again later. कजरी का फोन तो उसी के पास है, तो फिर उसने अपना फोन क्या बंद कर दिया? आखिर करना क्या चाहती है कजरी? नहीं, हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। हमें जल्द से जल्द डॉक्टर बाबू को ढूंढना होगा। ये देख हीरो, मैं तेरे लिए काली चाय लाई हूँ। तेरे को बहुत पसंद है ना? ये पिएगा ना, तुझे अच्छा लगेगा। तुमको कैसे पता कि मैं ब्लैक टी पीता हूँ? वो तो बस ऐसे ही अंदाजा लगा लिया। अपन ने सोचा कि बच्चे को पसंद है तो उसके पापा को भी पसंद होगी ना, ऐसा ही है ना? बच्चे को पसंद है मतलब अपन को कभी काली चाय पसंद नहीं थी, लेकिन आजकल ना काली चाय पीने की बहुत ज्यादा तलब होने लगी है, तो इसीलिए बच्चे को भी काली चाय पसंद है और उसके पापा को भी। ठीक कह रही हूँ ना? ब्लैक टी मेरी फेवरेट है, और अब जब मेरे बच्चे को भी अच्छी लगती है तो जब भी बड़ा हो जाएगा ना, तो हम दोनों साथ में बैठकर ब्लैक टी पिया करेंगे। क्या सिर्फ ब्लैक टी पियोगे? अरे तुम्हें तो उसके साथ बहुत ज्यादा खेलना चाहिए, उसको कहानियां सुनानी चाहिए, रात को ऐसे लोरियां सुनानी चाहिए, और हाँ, स्कूल में भी छोड़ना चाहिए। वैसे एक बात कहूँ, मुझे ऐसा लगता है कि गहना को ना बच्चा चाहिए ही नहीं था। बच्चे को नहीं बचा पाए, आपने अपना बच्चा खो दिया है। हाँ,
क्योंकि तुम्हारे पास तो नौकरी नहीं है ना, पैसे नहीं है। भले ही दिल के अच्छे हो, लेकिन जिंदगी गुजारने के लिए पैसे तो चाहिए ना। ऐसे ही है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। कहना तो बहुत खुश थी, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि बच्चे के लिए शॉपिंग बस तुम ही करते थे, गहना कहाँ करती थी ये सब। और हाँ, बच्चे की चिंता तुम सबसे ज्यादा करते थे, उसे तो परवाह ही नहीं थी, हमेशा ऐसे ही कूदती रहती थी। तुम्हें तो उसे कहते थे ना कि खुद की परवाह किया करो, ख्याल रखा करो, लेकिन तुम्हारी बात भी नहीं सुनती थी वो। और इसीलिए शायद तुम्हारा बच्चा भी खो गया था ना। तुम्हें याद है ना तुम माँ बनने वाली, और खाओगी नहीं तो उसका असर बच्चे पे भी पड़ सकता है। अपने लिए नहीं, हमारे बच्चे के लिए खा लो। नहीं, ऐसा नहीं। कहना हमारे बच्चे के लिए बहुत खुश थी, और इसीलिए तो जब हमने अपना बच्चा खोया, अब तुम्हें लेकर आए हमारे बच्चे को जन्म देने के लिए। अरे हीरो, वो तो इसलिए किया क्योंकि पंडित जी ने कहा था ना कहने के लिए, याद करो। अरे ऐसा बिल्कुल नहीं था, हम दोनों अपना परिवार शुरू करना चाहते थे, इसीलिए तो इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं ना। दोनों को बच्चा चाहिए। मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि कब मेरा बच्चा मेरी गोदी में आएगा और मेरा और गहना का परिवार पूरा हो जाएगा। उसकी किलकारियों से हमारी जिंदगी का अधूरापन खत्म हो जाएगा। देख लो तू। लेकिन तुम्हारा बच्चा तो मेरे पास है, तुम उसे महसूस करना चाहते हो? कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन में। तुम्हारा बच्चा है। पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। अरे बिल्कुल कर सकते हो, ये भी तो तुम्हारा ही बच्चा है। हाँ, मेरा बच्चा है, मेरा और गहना का बच्चा है। हे भोलेनाथ, मेरे डॉक्टर बाबू ठीक तो होंगे ना? हमें रास्ता दिखाइए। भोलेनाथ, हमें बहुत डर लग रहा है। हमें ऐसा क्या लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। डॉक्टर बाबू को ढूंढ। गहना कहाँ है? गहना यहाँ नहीं है। नहीं, गहना मुसीबत में और मुझे बुला रही है, मुझे उसके पास जाना है। अरे लेकिन हीरो, गहना तो यहाँ है ही नहीं। तेरी हालत भी बिल्कुल ठीक नहीं है। कहाँ जा रहा है?
भोलेनाथ, हमें हिम्मत दीजिए, हमारी मदद कीजिए भोलेनाथ। हमें अपने डॉक्टर बाबू को ढूंढना है, हमारी मदद कीजिए। हमें हमारे डॉक्टर बाबू तक पहुंचा दीजिए भोलेनाथ। हमें कोई रास्ता दिखाइए। कजरी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डॉक्टर बाबू के करीब जाने की? करना क्या चाहती थी तुम? डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू अपनी आंखें खोलिए। डॉक्टर बाबू आप ठीक तो है ना? क्या हुआ है आपको? कहना तुम ठीक हो? हम ठीक है, लेकिन आपको क्या हुआ है? क्या किया तुमने इनके साथ? कहना डॉक्टर बाबू संभल के। तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? तुमका भाई संभल के। कहना चक्कर आ रहे हैं। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, क्या किया तुमने इनके साथ? कजरी जवाब दो हमें, क्या किया तुमने इनके साथ? इनकी तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई? बोलो, जवाब दो हमें। बहुत गलत किया है तुमने। हमें सब कहते थे तुम पर विश्वास नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, लेकिन फिर भी हमने तुम पर विश्वास रखा। हमें कभी नहीं लगा था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो। अरे मैंने कुछ नहीं किया, इन्हें चक्कर आ रहा था तो मैं बस ध्यान। अगर हम ये सब अपनी आंखों से नहीं देखते ना, तो हम कभी इस बात पर विश्वास नहीं कर पाते कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो। कितना विश्वास किया हमने तुम पर, लेकिन सही कहते हैं, अगर सांप को दूध पिलाओगे तो वो तो डसेगा ही ना। और तुमने भी हमें धोखे से डसा। क्या नहीं दिया हमने तुम्हें? तुम तो चोर हो ना। चोरों वाली फितरत जाएगी कैसे तुम्हारे अंदर से? इसीलिए तो इस बार तुमने कोई सामान नहीं, सीधे अपने पति को हमसे चुराने की कोशिश की है। हमें लगा था मन की अच्छी हो तुम कजरी, लेकिन नहीं, गलत थे हम, गलत सोचते थे हम तुम्हारे बारे में। जैसे लोग कभी नहीं बदल सकते। तुम्हें जैसे रहना है वैसे रहो, लेकिन हम तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, अगर हमरे पति या हमरे बच्चे को चोट पहुंचाने की कोशिश भी की ना तुमने, तो तुम्हारे लिए ये सही नहीं होगा। और जैसा तय हुआ है, तुम हमारा बच्चा हमें सौंपोगी और हमेशा हमेशा के लिए हमरे जिंदगी से बाहर चली जाओ। डॉक्टर बाबू उठने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर बाबू हमारी तरफ देखिए, आंखें खोलिए अपनी।
ये सब तुम्हारा काम नहीं है कजरी, जो है उस पे ध्यान दो। हेलो डॉक्टर साहब, आप जल्दी से हमारे घर पहुंचिए। डॉक्टर बाबू की तबीयत बहुत खराब हो गई। जी उसने अपन के साथ बहुत गलत किया है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? अरे तुम्हारे कहने पे मैंने इतना सब कुछ किया और ये क्या है? हमने निर्णय ले लिया है, तुम्हें इस घर से दूर जाना होगा। क्या? मैं घर से दूर क्यों जाऊं? मेरी कोख में तेरा बच्चा है, भूल गई क्या? नहीं, कुछ नहीं भूले हम। हमें अच्छी तरीके से पता है कि तुम्हारी कोख में हमारा बच्चा है और उसी की सलामती के लिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। नहीं नहीं, अपन यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए चुपचाप अपना सामान बांधो कजरी और चलो हमारे साथ यहाँ से। चलो। नहीं, मैंने कहा ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरा हाथ छोड़ो। कजरी, तुमने जो कुछ भी कल किया है ना, उससे हमें ये तो समझ में आ गया कि तुम्हारे इरादे सही नहीं, इसलिए हमारे पति और हमारे बच्चे की सलामती के लिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। और सुनो कजरी, हमें अच्छी तरीके से पता है कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ, चलो हमारे साथ। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये क्या कर रही हो तुम? कजरी, देख, इतने टाइम से ना शराफत से रह रही थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तेरी बकवास सुनती रहूंगी मैं। और कल तूने थप्पड़ मारा था ना, कल उसका जवाब देने का इसका मतलब ये नहीं है कि आज तेरे सामने दूसरा गाल आगे कर दूंगी, समझी? क्या ना? हो सकता है क्या ना कचरी के रूम में, वहीं जाकर देखता हूँ। छोड़ो हमें कजरी, तुम सही नहीं कर रही हो ये। क्या क्या कहा था तूने? मुझे चोर बुलाया था ना? ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा था, घूमे चोर। और जो चीज मुझे पसंद आती है ना, उसे मैं चुरा कर रहती हूँ। आयुष्मान और ये घर, उसे चुरा के रहूंगी। कोई है? हमरे पति और हमरे बच्चे पे नजर भी मत डालना। तुम्हारी कोख में हमारा बच्चा है तो तुम्हें क्या लगा? तुम्हारे मन में जो आएगा वो करोगी तुम। सुनो, किसान की बेटी है हम। फसल खराब किए बिना जड़ की मिट्टी से कीड़े को कैसे निकालना है ना, वो हम अच्छी तरीके से जानते हैं। और तुम ये भी सुन लो, हमरे पति, हमारा बच्चा, हमरे परिवार का ध्यान कैसे रखना है ना, ये भी हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। यही सही है तुम्हारे लिए। अब हम जैसा कह रहे हैं वैसा करो और चुपचाप चलो हमारे साथ। नहीं, कहना तू गलत इंसान से पंगा ले रही है। तुझे पता है ना अपन के पास क्या है? अरे तू गांव की है और मैं शहर की हूँ। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, समझी? हाँ, गांव से है हम, देसी घी खाया है हमने, इसलिए हम अच्छी तरीके से जानते कि तुम्हारे जैसी शहरी लड़की तो हमारा कछु नहीं बिगाड़ सकती। बकवास बंद करो, चलो हमारे साथ। चलो। थैंक यू।
ये हॉस्पिटल से क्या है? मेरा हाथ छोड़ गए ना। छोड़, मुझे नहीं जाना कहीं, कहना। ये कहना कहाँ चली गई? अब से तुम यही रहोगी, डॉक्टर बाबू से दूर। अब से ना तुम उन्हें देखोगी और ना ही तुम्हें उनसे प्यार होगा। जो भूत तुम्हारे दिमाग में चढ़ा है ना, वो यही रहकर उतरेगा। देखो कस, हमें हमारा बच्चा चाहिए, और वो भी ठीक ठाक। तुम जितना कायदे में रहोगी उतना ही फायदे में रहोगी। क्या फायदा? वो क्या है ना कहना, या हर हाल में सिर्फ और सिर्फ मेरा फायदा है, क्योंकि ये बच्चा मेरी पेट में है, मेरे पास है। और अब तुम देखना, आयुष्मान को तुमसे मैं छीन कर रहूंगी। देखती जा। कजरी, कजरी छोड़ो अमराज, ये क्या कर रही हो तुम? कजरी, कजरी खोलो दरवाजा। कैसे दरवाजा खोलो? कुछ नहीं कर सकती हो तुम हमारे बच्चे के साथ। समझी तुम? कजरी, आप कह रहे हैं दरवाजा खोलो। तुम हमारे बच्चे के साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। अरे अरे गहना, जरा शांत हो जा, इतना नहीं डरने का। इस बच्चे को ना अपन कुछ भी नहीं करेगी, क्योंकि ये बच्चा तो अपना हुकुम का इक्का है, और इसकी वजह से तो आयुष्मान मेरे पास खींचा चला आएगा, है कि नहीं? नहीं, मैं तुम ऐसा नहीं करूंगी। कजरी, हम डॉक्टर बाबू और हमारे बच्चे को हमसे दूर नहीं होने दे सकते। हमें डॉक्टर बाबू को जाकर सब बताना होगा। डॉक्टर बाबू, कहना इधर आओ बेटो। ये कहना, तुम ये सुनो पहले। तुम्हें हमारे बच्चे के दिल की धड़कन सुनाई दे रही है? बच्चा तो अपन का हुकुम का इक्का है, और इसकी वजह से तो आयुष्मान मेरे पास खींचा चला आएगा। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, क्या हुआ? कहना, क्या हुआ? तुम ठीक हो? नहीं, अभी हमें इन्हें कजरी के बारे में बताकर इनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। इस समय ये हमारे बच्चे को लेकर बहुत भावुक है, बहुत खुश है। कजरी को हम खुद ही संभाल लेंगे। हम उसे हमारे बच्चे और पति को छीनने नहीं देंगे। वैसे एक बात कहूँ, मुझे ऐसा लगता है कि गहना को ना बच्चा चाहिए ही नहीं था। बच्चे की चिंता तुम सबसे ज्यादा करते थे, उसे तो परवाह ही नहीं थी। डॉक्टर बाबू, आपको क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? बताइए, क्या सोच रहे हैं आप? क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ, पूछिए। हमारा बच्चा होने वाला है, हम माँ बाप बनने वाले हैं, पर तुम खुश तो हो ना? तुम्हें चाहिए ना हमारा बच्चा? क्या पूछ रहे हैं आप हमसे? अरे हाँ, मैं भी क्या बेवकूफी वाला सवाल पूछ रहा हूँ। छोड़ो ना, तुम जाने दो। नहीं डॉक्टर, बताइए हमें, आपने हमसे ऐसा क्या पूछा?
जब तक इस परिवार में, इस घर में कोई अपना खून या कोई अपना बच्चा जन्म नहीं लेगा, तब तक इस मुसीबत से छुटकारा नहीं मिलने वाला। ज्ञाना, पंडित जी ने कहा था कि हमारा बच्चा आने के बाद सब सही हो जाए, किंतु इसीलिए तो कचरी कहाँ चली गई? देखता हूँ मैं। लो बोलो दादी, जमाई बाबू के साथ गहना है, कजरी नहीं है। जमाई बाबू कहाँ है कजरी? है सुबह से दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है? कजरी अपने कमरे में होगी। अपना कमरा में? अपने कमरे में होगी से क्या मतलब? उसे तो आपके कमरे में होना चाहिए ना। हाँ? हमरे आयुष्मान के कमरे में काहे होगी तुम्हारी कजरी? ए ले आओ, आए गई जड़ बुद्धि। अब इनको पूरी कथा कहानी सुनाओ पहले। काहे बकवास कर रही हो? आयुष्मान के कमरे में काहे होगी कजरी? अरे काहे नहीं होगी? एक तो बात बताओ, तुम्हारे घर में पति पत्नी का कमरा अलग अलग रहता है क्या? हे भोलेनाथ, कहीं सारा सच सामने ना आ जाए। ओ अम्मा, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? बुआ जी, आपको कजरी से मिलना है ना? हमें पता है कजरी का है। चलिए हमरे साथ। कहना बोलो मत, सुनो। जब तक हमारी बात पूरी न हो जाए उसको काटना नहीं, समझी? हमरा छोड़ो अम्मा, हमको एक बात बताओ, आपके घर में किसी और की पत्नी किसी और के पति के कमरे में रहती है का? हमारे यहाँ नहीं होता ऐसा। तो हमरे वहाँ भी ऐसा नहीं होता, समझी? हाँ तो फिर काहे बोल रही है? फटाफट कहाँ पे कह रही है कि पति पत्नी कमरा, ये कहाँ सब बकवास लगा रखा है? अरे आप लोग शांत हो जाए। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? बोलने से पहले सोचते ही नहीं है क्या? अरे किसी के चरित्र के बारे में बात कर रहे हैं आप लोग। आपको कजरी से मिलना है तो चलिए चलकर देखते हैं ना कि वो बाहर क्या कर रही है। आप आइए। अरे छोड़ो तुम, पहले हम इनसे निपट लें। क्या बकवास कर रहे हैं? एक तो बात बताओ जड़ बुद्धि, तुम्हारा दिमाग एकदम खराब हो गया है क्या? तनिक अपने दिमाग का इलाज करवाओ। दिमाग खराब हो गया है? हमको हाथ लगाया, इंगली काट के ना कुत्तों को डाल देंगे। आयुष्मान, कैसा आग लग गया? देखो आग लग गया है। कजरी, कजरी ठीक हो तुम? अरे पर कजरी वहाँ गई कहाँ है? अरे तो इसमें कौन सी नवल बात है अम्मा? तुम्हारे खानदान को तो आदत है जहाँ नहीं चाहिए वहाँ घुसने की। सरदर्द बन गई लड़की, रोज कोनो नई मुसीबत कर देती है। तुम जाओ अंदर जाओ। पर अंदर कैसे जाएंगे? डॉक्टर बाबू, कोई खिड़की भी नहीं खुल रही है, आप दरवाजा तोड़ दीजिए। आप पीछे हुए। हाँ, हम जा रहे। तुम कहाँ अंदर जा रही हो? अरे धुएं से होने वाले बच्चे पे गलत असर हो सकता है बेटा। दूसरों के झंझट में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा समाज सेवा नहीं करना है हमको। कजरी, कजरी, कजरी ठीक हो तुम? कजरी, दादी मैं देख के आती हूँ। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। काहे जवाब नहीं दे रही है? क्या हुआ इसे? ये ठीक तो है ना? कजरी, कजरी, है ना? है ना? इसे बाहर लेकर। जमाई बाबू, कजरी। अरे बेटा, अरे आयुष इसे अपने कमरे में क्यों ले जा रहा है? इसे इसी के कमरे में ले जाना। रे, ये आप कैसी बातें कर रही है? यही तो है कजरे का कमरा। ये अभी कजरी को ठीक करना जरूरी है, आप लोग बहस मत कीजिए। कहना तुम मेरे साथ अंदर आओ। खोलो इसे। क्या ना एसी ऑन कर दो। हाँ। और पानी लेकर आओ। ये लीजिए। थैंक यू। डॉक्टर बाबू, कैसे ठीक तो हो जाएगी ना?
कहाँ हुआ इसे? नहीं, बेहोश थी और थोड़ी देर पहले से होश आया था और ये बोली गहना। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या कहना चाहती है और इसने तुम्हारा नाम इतने डरते हुए क्यों लिया? तुम्हें कैसे पता चला कि ये वहां पे? अब से तुम यही रहो, डॉक्टर बाबू से दूर। से ना तुम उन्हें देखोगी और ना ही तुम्हें उनसे प्यार होगा। हमें डॉक्टर बाबू को सब बता देना चाहिए। वो डॉक्टर बाबू दरअसल कजरी। कजरी, जी तुम ठीक तो? है ना, लगता है इसे दौरा पड़ और शायद इसे दर्द भी हो रहा है। तुम तौलिया और गर्म पानी लेकर आओ। हाँ, डॉक्टर बाबू हमारा बच्चा ठीक तो है ना? ना, हमारा बच्चा ठीक है, लेकिन तुम जल्दी जाओ, पानी लेकर आओ। ये क्या तमाशा चल रहा है आप लोगों का? सर्कस है ये? विदूषक हो या आयुष्मान का कमरा कजरी का काहे होने लगा? और आप इक्का जमाई बाबू लगा रखा आयुष्मान को देख के? ऐसे किसी को भी जमाई बाबू कहने लगती हो? ये देख रही, देंगे कनपट्टी पे खींच के, सब अकल ठिकाने आ जाएगी। कहा है, जब देखो भूली भटकी बातें करती रहती हो। अरे जमाई बाबू को जमाई बाबू ना कहे तो क्या कहे भाई? ये आप लोगों को हो क्या गया है? जमाई बाबू का कमरा ये है तो यही तो हुआ ना कजरी का भी कमरा। बोलो मत, सुनो और कान खोल के सुनो। आयुष्मान ये कजरी का पति नहीं है। कजरी का पति वो दूसरा आयुष्मान है, समझी? ए अंजू, तनिक डॉक्टर बाबू से कहो कि पहले अपनी बुआ के दिमाग का इलाज करे। जब देखो भूल जाती हैं। अरे खबरदार, जो मेरी जीजी के बारे में किसी ने उल्टा फुल्टा भी बोला तो उनकी ना जुबान नोच लूंगी मैं। हाँ। अच्छा, तुम मेरी दादी की जुबान खींचोगी और मैं चुप रहूंगी? मैं भी तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। अरे चल हटना। देखो हम समझा। ये देखो, ये कमरा है, देख रही हो ना? ये के अंदर जौन डॉक्टर आयुष्मान है वो हमरी कजरी का पति है, ठीक है? और कजरी ऊ के होने वाले बच्चे की माँ बनने वाली। का? आया समझ में? याद रहेगा कि भूल जाओगी? अम्मा हमको एक बात बताओ, तुम्हारा दिमाग हिल गया है या कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं बची? दोनों कान खोल के सुन लो, एक ही बार कहेंगे ये बात। आयुष्मान की पत्नी गहना है और गहना ही आयुष्मान यानी कि डॉक्टर आयुष्मान यानी कमला और राघव का बेटा आयुष्मान उसकी पत्नी है और उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। समझा दिए हम हिंदी में, और कोनो भाषा में सुनना है तो ये भी बता दो। हम अभी डॉक्टर बाबू को सब सच बता देंगे कि कैसे कजरी हमारे बच्चे का इस्तेमाल करके आपको हमसे छीनना चाहती है। फिर डॉक्टर बाबू समझ जाएंगे कि कजरी गलत कर रही है और तभी हम दोनों मिलकर बच्चे का ध्यान रख पाएंगे। ना, तुम सोच क्या रही हो? जल्दी जाओ। हाँ, मैं बुलाती हूँ। कजरी, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? खुद उसने हमें बताया था कि आयुष्मान कजरी का पति है और उसके पेट में उसका बच्चा पल रहा है। और फिर अब वही कुछ ही दिन पहले तो हम लोग आयुष्मान और कजरी की शादी की सालगिरह मनाए थे। जश्न मनाए थे कि नहीं? अम्मा जरा होश में आओ। जश्न कौन मनाया? हम। घर किसका है? हमरा। बेटा किसका है? हमरा। शादी की सालगिरह किसकी थी? हमरे बेटे की।
तो हम तो जानेंगे ही ना कि हमारी बहू कौन है। तो आप भी जान लो, गहना है आयुष्मान की पत्नी ब्याहता, समझी? और उसके पेट में है आयुष्मान का बच्चा, यानी कि हमरे घर का वारिस, बुझी? आप ऐसे नहीं मानेंगे, आपको ना सबूत दिखाते हैं, हाँ, विस्तार से समझाते हैं। ए चकोरी, फोन वाला हो तो शाबाश। फोटो समझती हैं? तस्वीर। अरे दिखाओ ना। देखो, देख रही हैं? कौन है ये है आयुष्मान, डॉक्टर आयुष्मान, आयुष्मान राघव राय सिंह। और इनके बगल में, इनके पहलू में कौन बैठी है? दुल्हन, हमरी गहना, समझी? देखो, अरे तनी गौर से देखो। लाओ अम्मा, विश्वास हो गया होगा। नहीं तो कहो तो पंडित को बुलवा दे जिन्होंने फेरे करवाए थे। हाँ? ये लीजिए डॉक्टर बाबू, गर्म पानी है। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? कैसे? ये देखो। कुछ नहीं भूले आप, अच्छी तरीके से याद है हमें। तुम्हारी कोख में हमारा बच्चा है और उसी के लिए तुम्हें जाना होगा यहाँ से। ये ऐसा नहीं है डॉक्टर बाबू। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी क्या ना? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।